फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी। आज हम लोग लॉ 21 के बारे में बात करेंगे जो कि नो बॉल है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जो अंपायर होता है वो असरटेन करता है कि जो बॉलर है वो ओवर द विकेट बॉलिंग करेगा कि राउंड द विकेट बॉलिंग करेगा। उसके बाद अंपायर जो है स्ट्राइकर को इन्फॉर्म करता है। अगर कोई भी बॉलर विदाउट इन्फॉर्मिंग दी अंपायर वो चेंज करता है अपनी साइड बॉलिंग की कि ओवर द आर्म उसने ओवर द विकेट वो बॉलिंग कर रहा है और वो अचानक से विदाउट इन्फॉर्मिंग द अंपायर वो राउंड द विकेट बॉलिंग करने लगता है तो वो नो बॉल कहलाती है। फिर अगर बाय द वे अंडर आर्म बॉलिंग करी किसी भी बॉलर ने तो अगर वो अग्रीमेंट में इस मैच स्टार्ट होने से पहले कोई वो एग्रीमेंट वैसा नहीं है कि अंडर आर्म बॉलिंग अलाउड है तो देन अगेन इट इज़ कॉल्ड अ नो बॉल। फिर उसके बाद नो बॉल में एक और चीज़ आती है फेयर डिलीवरी। तो फेयर डिलीवरी में आर्म को हम देखते हैं तो फ्रेंड्स उसमें ये चीज़ रहती है कि सबसे पहले देखिए आप जैसे ही वो बॉलर अपने डिलीवरी स्विंग में आता है तो अगर उसने ऐसे करके बॉल ऐसे करी तो ये जो एल्बो जॉइंट रहता है उसका अगर वो यहाँ तक हो जाता है पार्शली या स्ट्रेटन अप हो जाता है तो वो नो बॉल कहलाती है। तो वो चीज़ भी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्ट्राइकर एंड अंपायर की कि वो चीज़ देखे कि बॉल को वो थ्रो नहीं कर रहा हो उस तरीके से। इफ़ ही फील्स अंपायर फील्स कि नहीं उसने बॉल को थ्रो करा है चक करा है तो वो नो बॉल कहलाती है। फिर उसके बाद क्या रहता है कि उसमें एक्शन क्या लेते हैं अंपायर्स जब बॉल को थ्रो करते हैं या डिलीवर्ड अंडर आर्म रहती है। तो पहली बार जब कोई भी बॉलर इस तरीके से बॉल को थ्रो करता है या अंडर आर्म फेंकता है तो इधर अंपायर इफ दे आर इन द व्यू दैट बॉल हैज़ बीन थ्रोन और डिलीवर्ड अंडर आर्म then it is called a no ball when the ball becomes dead। और वो दूसरे एम्पायर को इन्फॉर्म करते हैं कि व्हाट इज व्हाई इट हैज़ बीन कॉल्ड नो बॉल, द रीज़न फॉर द कॉल। फिर जो बॉलर एंड एम्पायर रहता है वो वार्न करता है बॉलर को कि और उसको बोलते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग। तो इसमें क्या रहता है कि पेनल्टी नहीं देते हैं, जैसे काफ़ी उसमें पेनल्टी देते हैं। तो इस वाली चीज़ में जो बॉल थ्रोन या और डिलीवर्ड अंडर आर्म रहती है उसमें उसमें अंपायर्स जो रहते हैं वो पेनल्टी नहीं देते हैं, डायरेक्टली सस्पेंड करते हैं। तो पहले तो उन्होंने वार्निंग दे दी कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग कि बॉल थ्रो नहीं होनी चाहिए या अंडर आर्म नहीं फेंकनी चाहिए बॉल। तो अगर उस बॉलर ने फिर से ड्यूरिंग द मैच फिर से बॉल को थ्रो करा या अंडर आर्म डिलीवर करा तो अंपायर विल फर्स्ट कॉल इट अ नो बॉल एंड देन वो लोग जो रहते हैं वो दे डायरेक्ट द कैप्टन ऑफ द फील्डिंग साइड टू सस्पेंड द बॉलर इमीडिएटली फ्रॉम बॉलिंग। द बॉलर दस सस्पेंडेड शैल नॉट बॉल अगेन इन दैट इनिंग्स। तो इसमें पेनल्टी नहीं रहती है, इसमें सीधे बॉलर को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर इसमें ये रहता है कि इसमें दो केसेस रहते हैं कि ये जब बॉल डिलीवर हो जाती है तब ये एक्शन लेते हैं अंपायर, नो बॉल का फर्स्ट बॉल वार्निंग देते हैं, फिर सेकेंडली दे सस्पेंड। एक और केस रहता है कि व्हेन बॉलर थ्रोज द बॉल टूवर्ड्स स्ट्राइकर एंड बिफोर डिलीवरी। तो उसमें क्या रहता है कि इफ़ द बॉलर थ्रोज द बॉल टूवर्ड्स द स्ट्राइकर एंड बिफोर एंटरिंग द डिलीवरी स्ट्राइड ईदर अंपायर शैल कॉल एंड सिग्नल नो बॉल। लेकिन इसमें वो रूल नहीं अप्लाई होता है कि फाइनल वार्निंग दे रहे हैं अंपायर्स और या सस्पेंड कर रहे हैं, बस नो बॉल का ही रहता है। व्हेन अगर वो डिलीवरी स्ट्राइड में आने से पहले ही बॉल को डिलीवर करने से पहले ही थ्रो कर देता है बॉल को तो वो नो बॉल कहलाती है। अब इसमें क्या रहता है, हमने अभी फेयर डिलीवरी में आर्म की बात करी थी, अब हम फेयर डिलीवरी में फीट की बात करते हैं जिसमें 3 कंडीशंस मेट होनी चाहिए। अगर वो कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो नो बॉल कहलाती है। जैसे सबसे पहले होना चाहिए कि जो बैक फुट रहता है, रिटर्न क्रीजेस का भी रहता है, जो रिटर्न क्रीज हमारी पॉपिंग क्रीज से मिनिमम 8 फीट होनी चाहिए और एंड उसका जो लेंथ रहती है वो एंडलेस रहती है। तो उस बॉलर का जो बैक फुट रहता है वो मस्ट लैंड विद इन एंड नॉट टचिंग द रिटर्न क्रीज। ठीक है,
फिर उसके बाद दूसरी चीज़ रहती है कि हमारी मिडल ये स्ट्राइकर एंड से लेके बॉलर एंड तक एक जो मिडल स्टंप रहता है एक इमेजिनरी लाइन रहती है। तो जो हमारा जो बॉलर रहता है तो उसका जो फ्रंट फुट रहेगा मस्ट लैंड विथ सम पार्ट ऑफ द फुट वेदर ग्राउंडेड और रेज्ड, वेदर ग्राउंडेड और रेज्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू मिडल स्टम्प्स। फिर उसके बाद रहता है तीसरा, इट शुड बी बिहाइंड दी बाउंड्री, बिहाइंड दी पॉपिंग क्रीज। ये तीनों कंडीशंस मेट होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद ये रहता है कि बॉल बाउंसिंग मोर देन वंस, रोलिंग अराउंड द ग्राउंड और पिचिंग ऑफ द पिच। तो अगर बॉल जो होती है एक से ज़्यादा अधिक बार बाउंस करती है तो वो नो बॉल कहलाती है, या वो रोल अराउंड द ग्राउंड होती है पॉपिंग क्रीज से पहले पहुंचने से पहले तो भी वो नो बॉल कहलाती है। और अगर पार्शली या होली पिच करती है बॉल outside the if it the ball pitches off the pitch partially or wholly then it is a no ball। अब जैसे क्या रहता है, दो चीज़ें रहती हैं, अभी हम सिर्फ नो बॉल की बात कर रहे हैं। अब एक और चीज़ रहती है, पहले तो अंपायर नो बॉल देता है फिर उसी बॉल को वो डेड बॉल भी दे देता है। तो वो दो कंडीशंस क्या रहती हैं, बॉल कमिंग टू रेस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्ट्राइकर्स विकेट। तो इसमें क्या रहता है, अगर बॉल जो रहती है वो स्ट्राइकर के विकेट के सामने आके रुक जाती है तो पहले तो अंपायर विल शैल कॉल एंड सिग्नल नो बॉल एंड देन इमीडिएटली कॉल एंड सिग्नल डेड बॉल। इस सिनेरियो में दूसरा सिनेरियो रहता है फील्डर इंटरसेप्टिंग अ डिलीवरी। इंटरसेप्टिंग मतलब क्या होता है कि स्टॉप एंड प्रिवेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग। तो अगर जब बॉल डिलीवर होती है बाय द बॉलर, वो पहले इट मेक्स कंटैक्ट विथ एनी पार्ट ऑफ ए फील्डर्स पर्सन बिफोर इट ईदर मेक्स कंटैक्ट विद द स्ट्राइकर्स बैट और पर्सन और इट passes the striker's wicket, the umpire shall call and signal no ball and immediately call and signal dead ball। तो ये दो सिनेरियोज हैं, जब एक तो स्ट्राइकर के विकेट के सामने बॉल रुक जाती है या फील्डर से के द्वारा वो कॉन्टैक्ट में आती है, फिर बैट्समैन के बगल से पास हो जाए या बैट्समैन के बैट से हिट हो, तो इन दो सिनेरियोज में वो नो बॉल कहलाती है, फिर उसको डेड बॉल करार देते हैं अंपायर्स। फिर क्या होता है कि और भी कंडीशंस रहती हैं, ये सब कंडीशंस हमारे को याद रहनी चाहिए जो अंपायर हैं और जो अंपायर बनना चाहते हैं। तो उसमें ये रहता है कि बॉल बाउंसिंग ओवर हेड हाइट ऑफ द स्ट्राइकर। तो जनरली तो ऐसे करके बेंड होके जो बैटिंग करते हैं, अगर लेकिन इस सिनेरियो में रहता है कि जो अंपायर शैल कॉल एंड सिग्नल नो बॉल फॉर एनी डिलीवरी विच आफ्टर पिचिंग passes or would have passed over the head height of the striker standing upright at the popping crease। तो ये कंडीशन रहती है। फिर उसके बाद कॉल ऑफ नो बॉल फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अदर लॉज। अदर लॉज को भी जो जब उनको तोड़ा जाता है तभी नो बॉल कहलाती है। ये सब लॉज हम थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन इसके पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पोजीशन ऑफ विकेट कीपर, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो नो बॉल दी जाती है। लिमिटेशन ऑन साइड फील्डर्स, उसमें गड़बड़ी हुई तो नो बॉल दी जाती है। फील्डर्स नॉट टू इंक्रोच ऑन पिच, तब नो बॉल दी जाती है। बॉलिंग ऑफ डेंजरस एंड अनफेयर शॉर्ट पिच्ड डिलीवरीज, उसमें नो बॉल दी जाती है। बॉलिंग ऑफ डेंजरस एंड अनफेयर नॉन पिचिंग डिलीवरीज, उसमें नो बॉल दी जाती है। बॉलिंग ऑफ डेलिब्रेट फ्रंट फुट नो बॉल, उसमें नो बॉल दी जाती है। और एक और चीज़ रहती है, नो बॉल विल ऑलवेज ओवरराइड दी वाइड बॉल। ओके, फिर उसके बाद जो रहता है कि नो बॉल में ऐसा नहीं रहता है द मोमेंट अंपायर कॉल्स इट अ नो बॉल तो इट डज नॉट बिकम अ डेड बॉल, तब वो डेड बॉल नहीं होती है। और जनरली पेनल्टी फॉर नो बॉल इज 1 रन, और वो पेनल्टी तभी स्टैंड होती है अगर बैट्समैन डिसमिस हो जाता है। इन एडिशन कोई और अदर रन्स स्कोर हुआ या बाउंड्री अलाउंस रहे या एनी अदर रन्स
अवॉर्डेड फॉर पेनाल्टीज, तब भी ये सारे रन्स कंसिडर करे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि any runs completed by the batsman or any boundary allowance shall be credited to the striker if the ball has been struck by the bat। तो इसमें क्या रहता है कि किसके खाते में रन्स जाएंगे, वो अगर स्ट्रक बाय बैट है तो वो बैट्समैन के खाते में जाएंगे, अदरवाइज दे शैल बी स्कोर्ड एज बायस और लेग बायस एज अप्रोप्रिएट। उसके बाद रहता है कि जो नो बॉल रहती है इट इज़ नेवर काउंटेड एज वन ऑफ दी ओवर। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है कि किन किन उससे हम आउट फ्रॉम अ नो बॉल, मतलब क्या क्या सिनेरियोज रहते हैं जब नो बॉल होते हुए भी आउट करार दिया जाता है बैट्समैन। तो सबसे पहले रहता है हिट द बॉल ट्वाइस, अगर बैट्समैन बॉल को 2 बार हिट करता है, हिट द बॉल ट्वाइस, तब वो नो बॉल पे भी आउट हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में भी नो बॉल पे बैट्समैन आउट हो सकता है। रन आउट भी नो बॉल पे आउट हो सकता है, स्टंपिंग में नहीं रहता है। तो ये 3 कंडीशंस रहती है फ्रेंड्स जब नो बॉल पे आउट दिया जा सकता है। तो अगर हम सम अप करें तो जो हमारा नो बॉल का रहता है, एक छोटी सी समरी है जो मैंने लिखी है, जो मैं रीड आउट करना चाहूँगी आप लोगों के सामने, वो ये है कि द बॉलर्स फ्रंट फुट हैज़ लैंडेड बियॉन्ड दी popping crease, then it is a no ball. So some part whether landed or raised should be behind the popping crease। फिर क्या होता है कि जो हमने इमेजिनरी लाइन की बात करी थी मिडिल स्टंप में, द बॉलर्स फ्रंट फुट मस्ट नॉट क्रॉस द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द 2 मिडिल स्टंप्स। द बॉलर्स बैक फुट मस्ट लैंड विदिन and not touching the return crease। फिर if the bowler throws the ball, the bowler changes his method of delivery without telling the umpire, जो सबसे पहला पॉइंट था हमारे लॉ का। the bowler bowls under arm, अगर जब भी बॉलर बॉल करेगा if it is not under the agreement तो ये नो बॉल करार दी जाएगी। the ball bounces more than once before reaching the popping crease। फिर ये द बॉल कम्स टू रेस्ट इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन विकेट, इसमें नो बॉल देन डेड बॉल। द बॉलर हिट्स द स्टंप एट हिज और हर एंड वाइल डिलीवरिंग द बॉल, देन ऑल्सो इट इज़ अ नो बॉल। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये नो बॉल था हमारा। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ, बाय।